हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरो रीडिंग सिखाने की श्रृंखला चला रही हूँ। आज संडे है। आज मैं टैरो रीडिंग का कार्ड नंबर 2 द हाई प्रीस्टिस पर चर्चा कर रही हूँ। तो क्या है हाई प्रीस्टिस कार्ड का अर्थ? विभिन्न क्षेत्रों में उल्टे कार्ड सीधे कार्ड अर्थ, विभिन्न परिस्थितियों में क्या रहस्य ये उद्घाटित करता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे, समझेंगे। हाई प्रीस्टिस कार्ड जो है मेजर अरकाना का कार्ड नंबर 2 है। हाई प्रीस्टिस किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, क्या बताता है? ये अंतर्ज्ञान और रहस्य को बताता है। अवचेतन मन और अवचेतन जो दुनिया है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। हाई प्रीस्टिस एक गहरा और शक्तिशाली कार्ड है। यहाँ पर जब हम अंतर्ज्ञान की बात करते हैं तो ये कार्ड बाहरी दुनिया के शोर को कम करके अपने भीतर की आवाज सुनने का संकेत देता है। आपके पास पहले से ही उन सवालों के जवाब हैं जिन्हें आप बाहर खोज रहे हैं, तो आपको शांत होकर अंदर झांकने की आवश्यकता है, मौन को धारण करने की आवश्यकता है। मिस्ट्री को ये बताता है। ये देखिए, एक मिस्टीरियस वुमन है और इसके हाथ में एक किताब है जो आधी बाहर है और आधा ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। मतलब ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जो खुली किताब की तरह नहीं है, जो रहस्यमयी है। और ये उन चीज़ों को बताता है, उन चीज़ों का प्रतीक है जो अभी तक प्रकट नहीं हुई हैं। पर्दे के पीछे छिपे हुए सच, ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य आदि की ओर ये इशारा करता हुआ कार्ड है। ये सबकॉन्शियस माइंड को भी बताता है। अवचेतन मन जो है उसको बताता है। गहरी भावनाएं जो होती हैं, हमारी सपने और स्मृतियां होती हैं, वो सब ये कार्ड दर्शित करता है। सपनों पर ध्यान देने और मानसिक शक्ति को समझने के लिए शांत रहकर प्रयास करने के लिए ये प्रेरित करता है। तो इसका मुख्य संदेश है कि आप धैर्य रखें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें और अपनी जो छठी इंद्री होती है ना, सिक्स्थ सेंस, उस पर भरोसा करने का आपका ज़रूरी एक काम है ज़िंदगी में कि आप अपनी सिक्स्थ सेंस पर भरोसा करें। हाई प्रीस्टिस ये एक चेतना और अवचेतन के बीच एक ब्रिज भी बताता है कि ब्रिज है। बाहरी समस्याओं के बजाय अपनी आंतरिक आवाज को सुनना महत्वपूर्ण है और बाहरी समाधानों के बजाय अंदर क्या चल रहा है उससे बाहरी समस्याओं को सुलझाना, उस अंतर्मन की आवाज से गाइडेंस प्राप्त करना, ये कार्ड बताता है। एक रहस्यमयी महिला ऊर्जा, आध्यात्मिक ज्ञान, छिपे हुए रहस्यों को ये कार्ड बताता है। धीरज रखने को ये कहता है कि आप थोड़ा सा धीरज रखकर चलिए। जब ये कार्ड सीधा आता है तो ये क्या बताता है? ये कार्ड बताता है कि आप अंतर्ज्ञान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जो भी पूरी तरह से चेतन मन के लिए स्पष्ट नहीं है। अंदर आपके बहुत कुछ चल रहा है। आपको अपने विचारों और कार्यों के छिपे हुए पहलुओं को समझने के लिए स्वयं पर अंदर ही अंदर बैठकर चिंतन मनन करना होगा। ठीक है? जो भी विचार वर्तमान में चल रहा है, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं, इस पर ये आत्मचिंतन की ओर इशारा करता है कि आप आत्मचिंतन कीजिए। इसके अलावा ये बताता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा भरोसा अपनी इंट्यूशन पर करना है। जब ये कार्ड उल्टा आ जाए, ऐसा उल्टा आ जाए, तो इसका क्या अर्थ होता है? उल्टा आने पर ये कार्ड गोपनीयता जो होती है ना इंसान की, अंतर्ज्ञान से दूरी, गोपनीयता ना रख पाना, छिपे हुए सत्यों से दूर हो जाना,
मतलब सच्चाई से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं होना, और ये सब ये संकेत देता है। ये बताता है कि आप अपनी जो इनर सेल्फ है, आंतरिक आवाज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं और चीज़ों को बिल्कुल सरफेस लेवल पर देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके अन्य प्रतीक बताऊंगी और अर्थ बताऊंगी। ये जो हाई प्रीस्टिस है, हिंदी में हम इसको हायर लेवल की पुजारिन कह सकते हैं, फीमेल पुजारिन। ये अज्ञान, रहस्य, सॉरी गाइस लाइट चली गई है, पर आपको थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा कार्ड। सो हम आगे बढ़ते हैं। ये अज्ञान, रहस्य और अवचेतन मन का प्रतिनिधित्व करती है। ज्ञान की देवी है, इसके पास अंतर्दृष्टि है और बुद्धि है। चेतन और अवचेतन के बीच में कड़ी है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि द्वैत है, और चेतन और अचेतन के मन के बीच ये कड़ी को बनाता है ये कार्ड। मतलब एक द्वंद्व है बाहर, ठीक है, बाहर, और एक चेतन है जो बाहर है, और एक अचेतन मन है जो अंदर है। उसके बीच ये एक संयोजन, एक कड़ी बनाती है। आंतरिक ज्ञान का बहुत बड़ा संदेश ये खुद कार्ड बताता है कि अंतर्ज्ञान आपका जो है उस पर आप भरोसा करें। और ये कार्ड जब भी आए तो डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनने का समय है, प्लीज़ उसको सुनिए। यहाँ पर एक हिडन एनर्जी भी है। ये कार्ड बताता है कि जो कुछ भी सतह पर दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी सरफेस लेवल पर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके पीछे और भी कुछ गहरे राज छिपे हैं, और इन चीज़ों को पहचानना आपको ज़रूरी है। और जितना आपको समझ में आ रहा है उसके बीच भी कोई बारीक रेखाएं हैं जिनको पढ़ने के लिए आपको शांत होना होगा, अपनी इनर विजडम को यूज़ करना होगा। हाई प्रीस्टिस कैंसर साइन है, एलिमेंट इसका वाटर है, नंबर इसका 2 है, 2 नंबर का कार्ड है। हाई प्रीस्टिस कार्ड और कर्क राशि का गहरा संबंध है, क्योंकि दोनों का शासक चंद्रमा है जो भावनाओं, इंट्यूशन, अवचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो कार्ड है, कर्क राशि के जो जातक होते हैं वो सहज ज्ञान शक्ति होती है। भावनात्मक सुरक्षा खोजने के लिए ये लोग लगे रहते हैं, और ये जो है हाई प्रीस्टिस में भी इसी तरह की टेंडेंसीज होती हैं, सहज ज्ञान इनके पास भी होता है। अब मैं देखूं अगर कि कर्क राशि और इसका खास संबंध क्या है, तो एक मेन चीज़ ये है कि सीधे तौर पर दोनों चंद्रमा से जुड़े हैं। मानसिक क्षमता मतलब साइकिक एबिलिटी और भावनाओं के उतार चढ़ाव दोनों के ही जीवन में है, हाई प्रीस्टिस के भी और कर्क राशि के भी। अंतर्ज्ञान और रहस्य, कर्क राशि की तरह यह कार्ड गुप्त ज्ञान और भावनाओं की गहराई का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि अपनी समस्याओं का समाधान जो है भावनात्मक समझ, अंतर्ज्ञान के माध्यम से पाया जा सकता है। यहाँ पर कर्क राशि और इसका क्या संबंध है? एक संबंध ये भी है कि कर्क एक जल तत्व राशि है। ये ब्रह्मांडी ऊर्जा यानी चंद्रमा और इसके उतार चढ़ाव से संबंधित है, और हाई प्रीस्टिस भी उतार चढ़ाव इमोशन से संबंधित है। इनके पास साइकिक एबिलिटी होती है, ठीक है। अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास कर्क राशि वालों को बेहद संवेदनशील और सहज देखा जाता है, तो इसलिए कर्क राशि का और इनका संबंध है। इनके खुद के कार्ड में एक चंद्रमा है और ये अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। कर्क राशि के लिए हाई प्रीस्टिस कार्ड कभी निकल आया है कि किसी की कर्क राशि हाई प्रीस्टिस कार्ड निकल आया, तो ये संकेत देता है कि आपको अपनी भावनाओं को समझना चाहिए, आंतरिक आवाज़ सुननी चाहिए, धीरज रखना चाहिए। यह धैर्य और आत्मचिंतन का कार्ड है। अब हम देखें कि कर्क राशि जल से संबंधित है, हाई प्रीस्टिस भी जल से संबंधित होगा,
तो हाई प्रीस्टिस कार्ड और जल तत्व का गहरा संबंध है। ठीक है, अंतर्ज्ञान, भावनाएं, रहस्य, अवचेतन मन, ये सब बताता है। जल की तरह हाई प्रीस्टिस का ज्ञान भी गहरा गहरा है, बहुत डीप है, अप्रकट है, प्रकट नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ छुपा हुआ है और बहता हुआ है, जो हमें भीतर की गहराई में झांकने और अंतरात्मा की आवाज जो है उसको सुनने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करता है। ठीक है, जल क्या होता है? अवचेतन मन और भावनाओं का क्षेत्र है जल। हाई प्रीस्टिस इस गहराई के साथ बहुत अधिक जुड़ी हुई है, बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। हाई प्रीस्टिस जो है भावनाओं को समझने, महसूस करने और उन्हें सही दिशा देने में पूरी तरह से सक्षम महिला के रूप में यहाँ पे दिखती है। जरूरी नहीं कि फीमेल की ही एनर्जी हो, मेल भी ऐसे हो सकते हैं। जिस तरह से कर्क राशि को जल तत्व होने के कारण, ठीक है, ज्वार भाटा जैसे इमोशंस फ्लक्चुएट होते हैं, भावनात्मक उतार चढ़ाव आता है और रहस्यमयी स्वभाव होता है, उसी तरह हाई प्रीस्टिस का भी रहस्यमयी स्वभाव होता है। चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, तो ये सब दोनों में पाए जाते हैं, कर्क राशि में, हाई प्रीस्टिस में, और जल तत्व का दोनों पे असर होता है। कार्ड में अक्सर पीछे जो है एक फ्रूट्स वगैरह दिख रहे हैं, और हाई प्रीस्टिस जो है अपने अंतर्ज्ञान पे भरोसा करके ही इस ओहदे पर विराजमान है। हाई प्रीस्टिस जल की तरह एक जो बहाव होता है, उसी तरह भावनाओं और जीवन में आने वाले बदलावों के साथ बह चलने का प्रतीक है। जल्दबाजी न करने की ये सलाह देती है। संक्षेप में हम कहें तो हाई प्रीस्टिस भावनाओं के समुद्र के किनारे बैठकर, भाई भावनाएं हैं, लेकिन भावनाओं को जो उफान है उस समुद्र के किनारे बैठकर अपने भीतर छिपे ज्ञान को खोजने का संकेत देती है। ठीक है, कि भावनाएं तो हैं, लेकिन शांत बैठकर आपको अपने को खोजना है। सीधा कार्ड आ जाए तो अंतर्ज्ञान पे भरोसा करने, ठीक है, और आध्यात्मिकता से जुड़ने को बताता है, धीरज को। और अगर सीधा कार्ड हो और प्रेम के बारे में सवाल पूछा गया हो, तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिश्ता है वो बहुत आध्यात्मिक रिश्ता हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये रिश्ते में किसी बात के छिपे होने की ओर इशारा करता है, कि कुछ ऐसा है जो छिपाया गया है, ये छुप रहा है। करियर और शिक्षा में जब ये आ जाए तो पढ़ाई में सफलता का संदेश है, और अगर आप कोई थीसिस कर रहे हैं तो शोध के लिए, थीसिस के लिए सही समय है। रहस्य को बताता है, कुछ चीज़ें सामने नहीं आई हैं और अभी सामने आना बाकी है। कुल मिलाकर ये कार्ड सीधा आता है तो आपको शांत रहने, जागरूक रहने, अवचेतन मन की बात सुनने को बताता है। ठीक है, गट फीलिंग जिसको कहते हैं ना, उसको, और स्त्री शक्ति को भी ये बताता है, आध्यात्मिक विकास को। अब मैं देखूं अगर विभिन्न क्षेत्रों में अर्थ, तो प्यार में तो मैंने अभी आपको बताया कि सफलता को बताता है कि बहुत आध्यात्मिक रिश्ता होगा, गहरा भावनात्मक आध्यात्मिक रिश्ता। कभी कभी भौतिक रूप से ये पूरा नहीं होगा, ठीक है, केवल भौतिक शारीरिक प्लेजर तक, आकर्षण तक नहीं रहेगा, और ये आत्मिक मतलब सोलमेट वाला रिश्ता हो सकता है। अगर हम इसको और क्षेत्रों में देखें तो अगला क्षेत्र जैसे आ जाए कैरियर, तो ये कार्ड पढ़ाई करने, ज्ञान बढ़ाने और ऐसी नौकरी करने का संकेत देता है जिसमें गहराई से सोचना और रहस्य सुलझाना शामिल हो, जैसे डिटेक्टिव की जॉब हो गई, शोध करना, रिसर्च करना, ठीक है ना। हेल्थ के मामले में अपनी शारीरिक और मानसिक ज़रूरतों पर ध्यान देने की ओर संकेत करता है। ये कहता है कि थोड़ा आराम करें, धीरज रखें, हार्मोनल संतुलन बनाएं, हार्मोनल संतुलन जो होता है, अंतर मन को सुने। तो ये बताता है कि शांत रहना है, अंतरात्मा की आवाज़ सुनना है, रहस्यों को सामने उद्घाटित होने दीजिए। शांति से आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है।
अब ये कार्ड अगर उल्टा आ जाए तो विभिन्न क्षेत्रों में क्या अर्थ होगा, ऐसा आ जाए तो अगर ये कार्ड उल्टा आ जाए तो ये बताता है आप अपनी इंट्यूशन पावर से कट गए हैं और बहुत अधिक लॉजिकल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगे, ओवरथिंक कर रहे हैं, अंतरात्मा को अनदेखा कर रहे हैं, भ्रम में उलझे हुए हैं, ठीक है। और आप गलत सलाह पर भरोसा कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा जो आपके हित का नहीं है, हित के बारे में नहीं सोचता है। ये उल्टा कार्ड भावनाओं को बहुत ज़्यादा दबाने और उन पर नियंत्रण करने को बताता है। अगर उल्टा कार्ड प्रेम के संबंध में आ जाए, रिश्तों के संबंध में आ जाए, तो ये जो है ना कम्युनिकेशन में समस्या दिखाता है, बात एक दूसरे से ठीक से नहीं कर पा रहे। हो सकता है आपका साथी आपकी भावनाओं को न समझ पा रहा हो क्योंकि आप व्यक्त नहीं कर पा रहे, या कोई बात गुप्त रख रहा हो, या खुद की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा हो। उल्टा कार्ड बताता है कि अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। कैरियर में ये बताता है कि आपको जानकारी का अभाव हो सकता है, लोग आपसे बातें छुपा सकते हैं। सहकर्मियों पर भरोसा करने से सावधान रहने को भी बताता है और संकेत देता है कि आप अपनी नौकरी और करियर के फैसले में अपनी सहज ज्ञान और बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में शारीरिक संकेतों को नज़रअंदाज करने के खिलाफ ये चेतावनी देता है कि अपने शारीरिक जो भी सिम्टम्स दिख रहे हैं उनको आप नज़रअंदाज मत करो। हार्मोनल असंतुलन या प्रजनन संबंधी मुद्दों को ये बताता है कि फर्टिलिटी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बताता है कि अगर आपको कुछ गलत लग रहा है स्वास्थ्य से रिलेटेड तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें, उस क्षेत्र के विशेषज्ञ से सलाह लें। वित्तीय मामले, फाइनेंसेस में ये क्या बताता है उल्टा कार्ड, ये बताता है कि जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें, कोई महत्वपूर्ण विवरण द हिडन डिटेल्स जिसको कहते हैं अभी आपकी नज़र से छुपा हो सकता है, तो जल्दी कोई ऐसा मकान बुक करना, प्रॉपर्टी बुक करना एकदम जल्दबाजी ना करें। जो स्थितियां अस्पष्ट होती है, कागजी कार्रवाई पूरी नहीं है, कोई ज़मीन खरीदना है, कुछ है, तो उससे सावधान रहें आप। अब उल्टी हाई प्रीस्टेस जो है क्या कहती है कि भैया थम जाओ, सांस ले लो, रुक जाओ, बाहरी शोर को ज़रा कम करो, अपनी गट फीलिंग को फिर से जगाओ, सुनो, मेडिटेशन करो, जो सच सामने नहीं आ रहा है उसे खोजने की कोशिश करो, बजाय इसके कि आप बाहरी सलाह पर आंख बंद के भरोसा करें, है ना। अगर यस नो क्वेश्चन में आता है तो आमतौर पर ये नो या नॉट येट का संकेत देता है कि अभी पूरी तस्वीर क्लियर नहीं है, तो अभी हाँ नहीं किया जा सकता इस मामले में कि पूरी तरह से यस कर दें, ऐसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है, अभी कुछ छुपा हुआ है। तो चंद्रमा 15 दिन घटता बढ़ता है, 15 दिन घट जाता है, 15 दिन बढ़ जाता है। मून कभी स्टेबल नहीं रहता, अप्स और डाउन्स रहते हैं, इसलिए जब भी ये नंबर या कार्ड आएगा तो उतार चढ़ाव को बताएगा। इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव चलते ही रहेंगे। जिस भी इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं या जो इंसान आकर रीडिंग करा रहा है उसके जीवन के बारे में अगर ये कार्ड निकलता है तो उतार चढ़ाव को बताता है। नंबर 1 हमने सन पढ़ा, और मून जो है वो रानी का प्रतीक है। क्वीन बाहर से बहुत स्ट्रिक्ट होती है, स्ट्रिक्ट महिला दिखती है ना ये कार्ड में, बहुत स्ट्रिक्ट होती है, पर अंदर से बहुत नरम दिल, जेंटल होती है। और ये इनका जो है ना रानी का ओहदा होता है किंगडम की रानी का। इसके साथ में एक वाइफ भी होती हैं, बेटी भी होती हैं, और सबसे बढ़कर एक मदर होती हैं, इमोशनल होती हैं। यह नंबर इमोशंस को भी दिखाता है। नंबर 2 वाले जो लोग होते हैं बहुत जनरली इमोशनल होते हैं, ये लोग प्रैक्टिकलिटी से ज़्यादा गवर्न नहीं होते, मतलब दे आर मोर ड्रिवन बाय इमोशंस। इसलिए जब भी आप इस कार्ड को देखेंगे तो आप कहेंगे कि उतार चढ़ाव है आपकी लाइफ में, आगे भी उतार चढ़ाव आते रहेंगे। भावनाओं का आपके जीवन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाइएगा, बिकम मोर प्रैक्टिकल। तो ये कार्ड नंबर 2 हाई प्रीस्टेस लाइफ में अप्स एंड डाउन्स को बताता है, जिनको आप रोक नहीं पाएंगे,
पर आप प्रैक्टिकल होंगे तो आप उन्हें बैलेंस कर लेंगे। इस कार्ड में हमें यहाँ पे 2 पिलर दिखाई दे रहे हैं, पिलर जे और बी। ठीक है, तो एक पिलर पर लिखा है बी और दूसरे पर जे। तो ये एक बहुत ही फेमस मिस्टिकल टेम्पल है, एक सोलामेंट करके एक जगह है वहाँ पर। तो इसका बी का मतलब है बुआस और इसका याचीन या जाचीन इसका मतलब है। तो जो बुआस है उसका मतलब होता है ब्लैक, नेगेटिव, और ये जो जाचीन होता है, जाचीन, ये पॉजिटिव। बीच में ये महिला बैठी हुई है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ये लेडी बैलेंस बना रही है। आप समझ रहे हैं ना, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बैठकर बैलेंस बना रही है। दोनों तरह की सिचुएशंस इनके ऊपर गुजर रही हैं, पर ये लेडी एक बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन के बीच में बैठकर भी हर चीज़ को बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल कर रही हैं। इनका पोस्चर बहुत सीधा, पावरफुल है। ठीक है, हर सिचुएशन को हैंडल करने के बाद ये सिंहासन पर बैठी हुई हैं। बैकग्राउंड में फूल है जो बता रहे हैं कि पास्ट के हार्डवर्क का रिजल्ट या फल मिलेगा। इनके सिर पर वाइट क्राउन है, ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को उठाती हैं। आप इन पर जो है विश्वास कर सकते हैं। इनका मुकुट बीच में एक सर्कल है, मुकुट के बीच में एक सर्कल है जो इनकी थर्ड आई को दर्शा रहा है। दिल की बहुत साफ है, बहुत मेडिटेशन करने वाले लोगों को ये बताता है, पूजा पाठ करने वाले लोगों की थर्ड आई बहुत एक्टिव होती है। थर्ड आई चक्रा, इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग है, इनर नॉलेज है, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव लेडी हैं। ये किसी को भी देखते ही परख लेते हैं, तुरंत समझ जाते हैं कि सामने वाला कैसा है। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज होती है। इन्हें कोई इंट्यूशन आती है, गट फीलिंग होती है तो 100% करेक्ट होती है। ये इस हाई प्रीस्टिस की विशेषता है। इनके अंदर के बॉडी के कपड़े, जो बॉडी को टच करते हुए कपड़े हैं, वो वाइट हैं, जो कि इनके प्योर सोल होने को, अच्छी आत्मा, अच्छा दिल जो है होता है ना इंसान का, उसको बताते हैं। इंसान किसी का बुरा नहीं चाहता, जेलसी नहीं है, ईर्ष्या नहीं है इनके मन में। इनके मन में किसी के लिए बुरी भावना नहीं है। ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव है। ये व्यक्ति हर इंसान को अच्छी नज़र से देखता है, खुद भी बहुत अच्छा इंसान है। यहाँ पर मैं देखती हूँ कि यहाँ पर इनके हार्ट के बीच में प्लस का साइन है, और ये रिलीजियस इंसान है, बहुत ही भगवान पर विश्वास करने वाला इंसान है ना। दिल की प्योरिटी को ये बताता है। हाथ में एक इनके वो है, स्क्रॉल है, ये स्क्रॉल है, सूची पत्र जिसको कहते हैं या कैटलॉग कहते हैं। इस पर लिखा है टोरा। टोरा एक ग्रीन शब्द है जिसका अर्थ होता है नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी। अंदर ये सफ़ेद कपड़े पहने हैं, कपड़ों के अंदर स्क्रॉल को छुपा रही हैं। इन्होंने एक हाथ से स्क्रॉल को पकड़ा हुआ, दूसरे हाथ से शॉल से स्क्रॉल को ढक रही हैं। मतलब ये स्पिरिचुअल और नॉलेजेबल पर्सन है, क्योंकि सिंहासन पर बैठी है। इनका थर्ड आई चक्रा ओपन है, ये सिचुएशन को अच्छी तरह से मैनेज कर रही हैं। बहुत अच्छी साइकिक पावर इनके पास है। ये गॉड की वर्शिप करती हैं, पर ये अपनी नॉलेज को छिपाती हैं। छिपाने का अर्थ है कि हर किसी को ये नहीं बताती। अपनी नॉलेज तब देती हैं जब इनको लगता है कि इनको अपनी नॉलेज को शेयर करने की या किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है। ओपन बुक की तरह नहीं रहती हैं, अपनी इनर पावर को ट्रस्ट करती हैं। पहले सोचती हैं कि क्या मुझे इस वक्त यहाँ इस बात को, इस नॉलेज को देने की ज़रूरत है या नहीं है। नॉन डिजर्विंग लोगों को ये अपनी बात नहीं बताती। कहते हैं ना स्ट्रैटेजिक पर्सनालिटी। इस कार्ड का मतलब है कि आपको अपने एक्शंस को स्ट्रेटेजाइज करना है। कुछ भी काम करने से पहले सोचना है कि क्या मुझे काम करना है, क्या मुझे अपने पत्ते इस इंसान के सामने पूरी तरह से खोलने हैं, क्या सब बातें इंसान के सामने बताती हैं। और इसके लिए आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी है। किसी का ये कार्ड आता है तो बोलना है कि आप अपने अंदर की आवाज़ को प्लीज़ नेगलेक्ट मत कीजिए। डू नॉट नेगलेक्ट योर इनर वॉइस। अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट कीजिए। इनके पैरों में मून दबा हुआ है, गिरा हुआ है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, पर ये पर्सन अपनी सारी सिचुएशन को ओवरकम कर लेंगी या कर लेगा, सफलता अर्जित कर ही लेगा। लेकिन हमें यहाँ पता चल रहा है कि इस इंसान का चंद्रमा डेबिलिटेटेड है। डेबिलिटेटेड कहते हैं ना जिसको, वो है, मतलब दुर्बल है, कमजोर है। ज्योतिष में इसको नीच का चंद्रमा, दिक्कत देने वाला चंद्रमा कहते हैं। मेंटल स्ट्रेस लोगों को ये देता है। ठीक है,
लोगों से इनकी नहीं बनती है, क्योंकि ये लोग इमोशनल होते हैं। लेकिन आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा एक फीमेल प्लेनेट है, इसलिए आपको लाइफ में ज़्यादातर जो समस्याएं आएंगी वो किसी न किसी फीमेल से आएंगी। ओवरऑल एक पॉजिटिव कार्ड है। ये कहता है कि बैलेंस बनाइए, हर चीज़ में बैलेंस रखिए। ये कार्ड एक पावरफुल पर्सनालिटी को बताता है। इसका पोस्चर बहुत स्ट्रेट और पॉजिटिव स्ट्रांग है। दिस फीमेल इज रिप्रेजेंटिंग ग्रेट नॉलेज। साथ ही इनको ये भी पता है कि मुझे ये नॉलेज कब किसे कहाँ देनी है ना। इस कार्ड के जरिए हम कह सकते हैं कि यू आर इन कम्युनिकेशन विथ अनसीन फोर्सेस। मतलब आपका जो इनर कॉन्शियसनेस है बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिवेटेड है। आपको उसकी बात सुनकर कुछ ना कुछ एक्शन लेना है, ठीक है। इनर फोर्सेस से आप बातें करते हैं। दिल के पास प्लस जो सिंबल है वो प्योरिटी को बताता है ना। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को कंटिन्यू कीजिए, अपने एक्शंस को योजनाबद्ध कीजिए, फिर आगे बढ़िए। इस तरह की बात ये कार्ड कहता है। अब प्रश्न पे आते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या मैं नया बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, तो आप बोलेंगे कि देखिए, पॉसिबिलिटी तो अच्छी है, चीज़ें अच्छी हैं, पर कार्ड में चंद्रमा का नीच का है और थर्ड आई भी है, तो मून के कारण ही ये एक्टिवेटेड है। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, पर आपको बैलेंस करके अपने इंट्यूशन का सुनकर चलना है। ऐसा नहीं कि किसी ने आकर कह दिया कि ऐसा ऐसा कर लो तो आप गट फीलिंग को नज़रअंदाज करके सुन लें। बिजनेस शुरू करना एक बड़ा काम है। आपके अंतर मन को जो लगता है उस पर पहले विश्वास कीजिए। आपको दिमाग लगाना है कि मैं करूं या ना करूं। मान लीजिए हेल्थ के लिए प्रश्न आ गया, तो आपको कहना है कि हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे नज़र लग जाती है, तो सारे पत्ते मत खोलिए। हर किसी को मत बताइए कि मैं अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, या ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। ऐसा भी नहीं करना है कि हर डॉक्टर की बात मान ली, किसी ने कुछ बताया वही कर लिया, ठीक है। अगर किसी ने कंसीव नहीं होने का प्रश्न पूछ लिया, ठीक है, तो आपको बोलना है कि बेबी हो सकता है, प्रॉब्लम्स आएंगी, भले ही आईवीएफ से हो, कैसे भी हो, पर होगा, प्रॉब्लम्स के बाद होगा। पर आपको अपनी निजी जानकारी, नॉलेज ज़्यादा बाहर नहीं देना है। आपको नज़र लग जाती है। अपनी नॉलेज वहाँ शेयर कीजिए जहाँ आपको लगता है कि आपका कोई बेनिफिट है। थोड़े से स्वार्थी बनने की ये कार्ड यहाँ पर सलाह देता हुआ आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हाई प्रिस्टिस कार्ड की प्रिडिक्शन। मतलब डिटेल में इसका विस्तार से मैंने यहाँ पे विवरण दिया। प्रिडिक्शन तो नहीं कह सकते इसको, ये विवरण है, डिटेल विवरण है। और चूँकि अब मैं ये सीरीज़ शुरू कर चुकी हूँ, तो इसको मैं हर संडे को पोस्ट करती हूँ। जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, आपको ये रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।